हमने तो क्वेश्चन पेपर वाली जो बात है उनको पहले अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो पिछली बीजेपी के समय से पुलिस घोटाले में वो सम्मिलित लोग थे। हमारी तो नज़र थी कोई क्वेश्चन पेपर तो लीक हुआ नहीं, वो तो पहले ही अरेस्ट हो गए। तो इस प्रकार की बात करना तथ्यों से परे होता है, हमें फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए। पुलिस भर्ती में जो भी ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई है, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अपनाई गई है, उसमें कोई भी पेपर कहीं से भी कोई लीक नहीं हुआ है। और जो लीक करने आने वाला गिरोह था, जो जिसने पिछली बार जिनके पुलिस वालों के साथ मिलकर किया था, उसको भी हमने अरेस्ट किया। भाई हमने तो आपसे ज़्यादा कई पोस्टें क्रिएट की। कौन कौन सी पोस्टें क्रिएट की, अगर उनको इतना जानकारी होती तो वो आपको ये बताते कि मैंने ये पोस्टें क्रिएट की। सारी पोस्टें हमने क्रिएट की, सैंक्शन हमने की। उनके टाइम तो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में घपले होते रहे। आप बताओ, उनके सामने जो पोस्टें थी पुलिस भर्ती में, उनके समय घोटाला हुआ। राज्य चयन आयोग में पेपर बेचे गए। जो युवा मेहनत करके नौकरी प्राप्त करना चाह रहे थे, उनको नौकरी नहीं मिली उनके समय में, और पेपर बेचने वालों को नौकरी मिली। हमने उस भ्रष्टाचार के अड्डे को भंग किया और आज राज्य चयन आयोग से भर्तियाँ हो रही हैं। हम 6000 एनटीटी लगा रहे हैं, हम 6000 आय लगा रहे हैं, हम बिजली मित्र भर्ती करने जा रहे हैं, हम पशु मित्र भर्ती करने जा रहे हैं। तो ये सही वन मित्र भर्ती कर ली हमने, ये उनके समय थी कोई नहीं थी। और अभी हम रेगुलर भर्तियाँ जेबीटी की करने जा रहे हैं। हम रेगुलर का मतलब कि जो हमारा प्रोबेशंस का टाइम है उसका भर्तियाँ करने जा रहे हैं। और हम स्पेशल ड्राइव गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश के टीचरों की भर्तियाँ करने जा रहे हैं। हमने थोक में भर्तियाँ निकाली है हिमाचल के युवाओं को। ये तो है सरकार में। जो हमने रोज़गार के अवसर और पैदा किए हैं, जो रोज़गार के अवसर हमने और पैदा किए हैं, वो उसको भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आईजीएमसी में हम 300 के करीब नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ भरने जा रहे हैं। टांडा में हम 300 के करीब नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ भरने जा रहे हैं। और राजीव 200 डॉक्टरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं, जैसे माननीय मंत्री जी बता रहे हैं। दूसरा, राजीव गांधी ई टैक्सी से युवाओं को हम रोज़गार देने जा रहे हैं। और कितनी महिलाओं को हमारा जो दूध का रेट बढ़ाया उससे रोज़गार मिला है। तो नौकरी रोज़गार में अंतर है। तो ये कहना बार बार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का, मैं हर बार उनकी जो बात करते हैं मैं उनके बताता हूँ। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो कर्मचारी भी होते हैं, अधिकारी ऐसे होंगे जो उनके साथ लगे, वो सही जानकारी उनको नहीं दे रहे हैं।